देखिए, गत कांग्रेस सरकार ने जयपुर, कोटा और जोधपुर के नगर निगमों को जिन मुख्यमंत्री जी के कालखंड में विखंडित करके दो दो नगर निगम बनाए थे। अगर हम बात करना चाहें वर्तमान परिस्थिति की, तो जयपुर में आज की तारीख में लगभग 40 लाख की जनसंख्या है और यहां दो नगर निगम थे और 241 वार्ड दोनों नगर निगमों के बनते थे। कोटा की वर्तमान जनसंख्या लगभग 14 साढ़े 14 लाख 2025 की अनुमानित है और वहां भी दो नगर निगम बनाकर 150 वार्ड में विभाजित किया था। जोधपुर की जनसंख्या भी 2025 में जब लगभग 15-16 लाख है और वहां 160 वार्ड में जोधपुर के दोनों नगर में विभाजित किया गया था। भारत में सबसे बड़ी महानगर पालिका मुंबई बृहत्तर महानगर पालिका है, जो लगभग 480 वर्ग किलोमीटर परिक्षेत्र को संभालती है और इसका गठन 1888 में हुआ था। इसमें केवल मात्र 227 पार्षद निर्वाचित होते हैं और 5 पार्षद मनोनीत होते हैं और शायद बॉम्बे बृहत्तर नगर पालिका का कार्य भारत की समस्त महानगर पालिकाओं से बेहतर है। इसके अलावा हमारे यहां कलकत्ता में 1876 में गठन हुआ। ये भी लगभग 206 वर्ग किलोमीटर परिक्षेत्र को संभालती है और वहां केवल मात्र 144 पार्षद वहां की जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्वाचित होते हैं। ऐसे ही किसी समय में दिल्ली में एक महानगर पालिका थी, बाद में उसका 2 किया गया और उनको वापस 1 कर दिया गया, इस आधार पे कि दिल्ली में 2 नगर पालिकाएं या 2 नगर निगम या 2 महानगर पालिकाएं बनाने से अव्यवस्था हो गई थी और दिल्ली में बेहतर शहरी प्रशासन के लिए, सुशासन के लिए इनको वापस 1 किया जाना आवश्यक है। दिल्ली की जनसंख्या भी लगभग 3.5 करोड़ के आसपास है और वहां 250 पार्षद दिल्ली की जनता दिल्ली महानगर के नगरीय प्रशासन को सही तरीके से संचालित करने के लिए चुनती है। तो अगर आप बात करें जयपुर की, तो हमारे लगभग 2.5 करोड़ की आबादी वाली बंबई महानगर पालिका में 5-6 जयपुर समा सकते हैं और अगर हम बात करें दिल्ली की, जहां की वर्तमान जनसंख्या 3.5 करोड़ से ऊपर जा रही है, यहां भी कम से कम 8-9 जयपुर जैसे शहर समाहित हो सकते हैं और कोटा और जोधपुर जैसे लगभग 15-20 शहर जिन महानगर पालिकाओं के परिक्षेत्र में समाहित हो सकते हैं। अगर वहां बेहतर संचालन हो रहा है तो फिर जयपुर और जोधपुर, जहां विभाजन के समय 10 लाख के आसपास की आबादियां थी दोनों ही जगह, वहां 2-2 नगर निगमों का गठन करना, एक नगर निगम को विभाजित करना, अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति और अपने चहेते लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने की मंशा के साथ गत कांग्रेस सरकार ने विभाजन किया था। उसका कहीं कोई बेहतर परिणाम नहीं है। सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त रही, सरकार के खजाने पर अतिरिक्त भार भी पड़ा और जनता को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती। भारतीय जनता पार्टी
केवल राजनीतिक हित के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेती है। भारतीय जनता पार्टी जनहित को ध्यान में रखकर अपने निर्णय लेती है और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो एकीकृत, ठोस और दुरुस्त प्रशासनिक प्रणाली से ही संभव हो पाता है। ऐसे ही राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी विकसित राजस्थान और आत्मनिर्भर राजस्थान की परिकल्पना जो कर रहे हैं, उसी परिकल्पना के आधार पर हमने जनहित में जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम को वापस से एक करने का निर्णय लिया है। इससे इन शहरों के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी, वहां का बेहतर प्रशासनिक ढांचा बनेगा, वहां का बेहतर तरीके से विकास होगा, हर तरह की समस्या का बेहतर तरीके से समाधान होगा। और इसी सोच के साथ राजस्थान सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो दो नगर निगम बनाने का गत कांग्रेस सरकार ने जो निर्णय किया था, उसका बहुत गहनता से परीक्षण करने के बाद उनको एक करने का निर्णय लिया है। अंतर जी, एक प्रश्न, आपको लगता है कि जनता की जो है आवाज सुनी जाएगी? क्योंकि अधिकारियों को कई बार आरोप भी लगते हैं कि उनको फोन या टाइम करते हैं जनता से। देखिए, ये 2-3 महीने की वैकल्पिक व्यवस्था है। जैसे ही SIR पूर्ण हो जाएगी, पिछड़ा वर्ग आयोग हमें निकायवार पिछड़े वर्ग के आंकड़े उपलब्ध करवा देगा। हम 3 दिन में आरक्षण की लॉटरी निकाल देंगे और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को एक राज्य एक चुनाव के तहत उनकी सुविधा के अनुसार चुनाव कराने का आग्रह हम प्रस्तुत करते हैं। फिर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश तो देंगे। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया हुआ है। हर जो भी अधिकारी जिस पद पे जिस कर्तव्य के लिए लगा हुआ है, उसको अपने कर्तव्य का पालन जनहित के में करना पड़ेगा, जनता की सुननी पड़ेगी और जनता की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करना पड़ेगा। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है।